वकार, रोशनी, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस आदमी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता वो यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आप किस कंसर्न से यहाँ आए थे? अगर उसे अपनी औलाद की परवाह होती तो वो ये सब कुछ करता फहमीना के साथ। और अब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। मेरा बस चले तो धक्के देके निकाल दो उसे यहां से। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको आलियान भाई से नफरत मेरा और फहमीना की मोहब्बत से ज्यादा है? बर्दाश्त करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये अभी आप दोनों की लड़ाई का वक्त नहीं है। मेरा बहुत बीमार है। तो क्या वो डॉक्टर है? शहर का बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा का इलाज कर रहा है। मेरा को इलाज के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, और वो सिर्फ एक बेटी को उसका बाप दे सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज वकार। वो कुछ खा पी नहीं रही है, अभी हमें सिर्फ उसका सोचना चाहिए। बस मामा, थोड़ा सा रह गया बेटा, थोड़ा सा है। पापा के हाथ से पियोगे आप, है ना? लव फमीना, मुझे दो। थैंक यू। ये लो बाबा, चलो शाबाश। फटकर थोड़ा सा और पी लो। वेरी नाइस। चलो बाकी बाद में पी लेना। अब आप एक काम करो, व्हाई डोंट यू लाई डाउन, टेक रेस्ट, ऑलराइट? वैसे ऐसे मलेरिया हुआ कैसे? जैसे होता है सबको। खेल रही थी बाहर, मच्छर ने काट लिया होगा। तो सो यू आर नॉट रियली श्योर कि कब और कहाँ हुआ ऐसे? किस किस्म का सवाल है ये? हर किसी को हो रही है बीमारी, मौसम ऐसा। Femina, you know what? You're a very careless mother. What? मैं केयरलेस हूँ? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ की होती है ना, बाप की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। I'm a very responsible father. तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरा के साथ ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता था। तुम्हारे पास तो हमेशा मीटिंग्स का बहाना होता था। वो मैं था जिसने हमेशा अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया ताकि तुम्हारा स्केड्यूल मुतासर ना हो, इसलिए मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता था। मैं बेरा की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं है मुझे। क्योंकि तुम्हारे पास मेरे साथ आर्ग्यू करने के लिए कोई साउंड रीजनिंग या लॉजिक नहीं है। तुम्हें मुझसे मसला था ना, लेकिन तुमने और वकार ने मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए इस मासूम बच्ची को निशाना बनाया, इसको बीमार कर दिया। For God's sakes. तुम्हारे लिए तुम्हारी आना इंपॉर्टेंट होगी फेमिना, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा कुछ अहम नहीं है। अच्छा, सवेरा भी नहीं? हाँ, सवेरा भी नहीं, क्योंकि मेरी औलाद के सामने हर चीज बेवकूफ है। देखो फेमिना, तुम एक माँ हो, फिर तुम क्यों अपने ईगो को अपनी औलाद से बड़ा कर रही हो? हम अपनी बच्ची की खातिर बुला सकते हैं सब कुछ। मैं अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए तैयार हूं। इस रिलेशनशिप को एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज।
पापा के पास जाना है, बुलाए उन्हें। मेरा मामा है ना आपके पास? नहीं मामा, पापा को बुलाए। ठीक है, पापा के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सूप पीना है। ये लो। नहीं, मैंने पापा के पास जाना है। मेरा जिद नहीं करते। नहीं, मैंने पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। मेरा मत करो ऐसा, नहीं करते जिद। फेमिना, फेमिना, इस तरह मत डांटे उसे, उसकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करूं? अगर नहीं खाएगी तो ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको आर्यन भाई से इसकी बात करवा देनी चाहिए। क्या हो जाएगा उससे? उनका तो कुछ नहीं, लेकिन बाप है ना, इसका अच्छा फील करेगी। मामा, आई वांट पापा। ओके। लेकिन इसके बाद सूप पीना है तुमने। मैं पिला दूं सूप? मैं पिलाऊं? मैं पिला देती। आ जाओ, पापा से बात करेगी अभी, मेरा हाथ ठीक हो जाएगी। मैंने इससे ज्यादा ड्रामेबाज औरत ना अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ना तो इससे अपनी औलाद संभाली जा रही है और ना ही शौहर। और कैसे ढिठाई से इसने अपनी बच्ची की बीमारी का इल्जाम मेरे सर पे थोप दिया। यार तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल करोगे जरा? आइंदा तुमने इस तरह की लैंग्वेज फेमिना के लिए इस्तेमाल की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा एमा। अच्छा, उस दिन उन्होंने आपके सामने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, लेकिन उस वक्त आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था मेरे डिफेंस में। अब मैंने बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है? उस वक्त भी मुझे बुरा लगा था, लेकिन वो हालात और वक्त नहीं थे उस तरह की बात करने के लिए। फेमिना बहुत परेशान थी, और जब इंसान परेशान होता है ना, तो 100 किस्म के वसवसे उसके दिमाग में आते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मेरा को होश ना आता ना, या उसे कुछ हो जाता, तो आप उनके साथ मिलके मुझे जेल भिजवा देती। अल्लाह ना करे मेरा को कुछ हो। ये क्या अल्फाल पके जा रही हो तुम? तुम्हें पता है घर वाले कितने परेशान हैं? वकार की हालत देखो, मेरा तो दिल ही फट गया था मेरा को ऐसे देख के। तो माँ की क्या हालत होगी, सोचा है तुमने? और उसी माँ ने अपनी लापरवाही दूसरों के सर पे थोप दी। अरे भाई, अगर नहीं संभाली जा रही बच्ची, तो चली जाओ अपने शौहर के पास, कॉम्प्रोमाइज कर लो। और जैसा भी उसका शौहर होगा, एटलीस्ट अपनी औलाद को संभाल तो लेगा। आयमा, लेकिन ये तुम्हारा मसला नहीं है। जी, ये मेरा मसला नहीं है। मैं तो 3-4 हफ्ते में इस घर से और इस जंजालपुर से चली जाऊंगी। भुगतना आपको पड़ेगा। और आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, ये औरत आपकी खुशियां खा जाएगी। आयमा, क्या? क्या बोलती रहती है ये? तुम जैसा घटिया इंसान सिवाय घटिया चीजों के कुछ और नहीं समझ सकता। वरना इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मुश्किल परेशानी में उनकी मदद करते हैं, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों का उन लोगों में शुमार होता है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और अपने घर को खोखला करते हैं। नीला! तो तुम्हारी भी नीलमा से शादी मरकर भी नहीं होगी। चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा भूले से भी यहाँ का मुंह ना करना। और साकिब भाई जाया हो जाओगे मेरे हाथ से। आगे पीछे तो तुम्हारा है कोई नहीं, ना कोई दफनाने वाला होगा ना कोई रोने वाला।